इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, हमको कुछ पता ही नहीं चला, हम भाग गए वहाँ से। इतनी गंदी स्मेल थी, बाप रे बाप। दरवाज़ा खुल रहा था तो हवा आ रहा था एकदम, जैसे कि कुछ तो है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल अमू लाइफस्टाइल। थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो एक स्टोरी टाइम होने वाली है। नॉर्मल स्टोरी टाइम नहीं, बट एक हॉरर स्टोरी टाइम। जी हाँ, ये जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये लास्ट ईयर का है जो मेरे साथ हुआ है। और मुझे पता नहीं इसको बोलना चाहिए कि ये हॉन्टेड है या फिर सस्पिशियस है या फिर मतलब क्या, बट कुछ तो अजीब डेफिनेटली है। तो ऐसा हुआ था कि मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, वहाँ पर मैं 2 साल पहले शिफ्ट हुई थी। और मेरे घर के पास में ही लाइक विदिन 5 मिनट्स डिस्टेंस पे ना मेरे घर का मार्केट है, जहाँ से हम लोग सब कुछ A to Z खरीदते हैं, घर का सारा सामान। और वो बहुत ही पास है। और उसका लाइक जाने का ना, मैं आपको मैप बताती हूँ कि आप मेरे घर से निकलेंगे, मेरी बिल्डिंग से जब निकलेंगे तो आप राइट मुड़ेंगे और उसके बाद जब मेन रोड क्रॉस करेंगे तो बस स्ट्रेट जाएंगे, मतलब सिर्फ स्ट्रेट रोड है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फर्स्ट में राइट टर्न है। तो क्या हुआ कि जब भी मैं जाती हूँ ना, और मेरे को मतलब मार्केट तो मेरा वीक में एक दिन तो डेफिनेटली है, मेरे को एक बार जाना ही पड़ता है, क्योंकि घर का बहुत सारा सामान लेकर आना पड़ता है और सब्ज़ी तो मेन है, तो वो उसके लिए मार्केट जाना ही पड़ता है। तो क्या हुआ कि मैं जब आई थी ना, जब से मैं जा रही थी ना, तो ऐसा होता था कि लाइक विदिन 1 मिनट के डिस्टेंस पे ना एक घर आता है जो बहुत ही पुराना, बहुत ही लाइक होगा 50-60 साल पुराना। और वो ना सिर्फ एक रेक्टेंगुलर ना बॉक्स की तरह है, ठीक है। और उसके अंदर एक बहुत ही बूढ़े मतलब एक अंकल और एक आंटी रहती है और कोई नहीं रहता और उनके घर में ना एक छोटी सी डिम लाइट भी है। तो वो है, और उसके पीछे जिस मैं घर की बात कर रही हूँ वो उसके पीछे है। और वो घर तो कम से कम आई थिंक 100 साल पुराना होगा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। फ़ोटो मैं लगा दे रही हूँ, अब देखिए पहले ये डरावना है कि नहीं है। डेफिनेटली मेरे को तो बहुत डरावना लगता है। अब मैं हूँ इस जनरेशन की, मेरे अंदर कीड़ा तो है, तो मैं अब मेरे को जानना भी है उसके बारे में और डर भी लग रहा है, लेकिन अब पूछूँ किससे। बट ऐसे होता ना कि हवा सुनी सुनाई हवा आ जाती है कान में कि ये बहुत साल पुराना है। तो ऐसे ही ना मेरे को कहानी पता चला कि इसमें कोई आदमी तो मर गया था, उसके बाद जो उसका उस घर का जो ओनर है वो भी कभी आया नहीं इसको अपना लाइक ओन करने या फिर कुछ भी देखने के लिए, तो वो ऐसे खंडर की तरह रह गया। तो ऐसे मैंने कुछ सुनी सुनाई कहानी, अब कितना सच है कितना नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरे अंदर कीड़ा तो है, मुझे जानना सब है, लेकिन डर मुझे भी लगता है। अब मैं घर में बोल भी नहीं सकती ना कि मम्मी मुझे देखना है, आप मेरे को लेके चलो, तो सीधा ही मार देगी मेरे को मम्मी। तो क्या हुआ कि अब मैं रोज़ देखती थी, ठीक है, उसको जब भी रोज़ नहीं, मतलब वीक में एक बार तो डेफिनेटली देखती थी। तो उसके बारे में जानने की कोशिश करती थी, बट जानूँ कैसे। फिर क्या हुआ ना कि अब मेरे को घर आए हुए ना बहुत टाइम, लाइक घर शिफ्ट किए ना बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, उनको घर दिखाएंगे, थोड़ा मिल भी लेंगे, फ्रेंड्स के साथ मीटअप भी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और ये बात मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया था कि ऐसा था कोई घर है मेरे पास जो बहुत ही हॉन्टेड, बहुत ही अजीब सस्पिशियस लगता है और मेरे को जाने का बहुत ही इच्छा है। तो देखते तुम लोग आते तो हम लोग जाते उसके अंदर, मज़ा आता। तो सब लोग मान गए कि ठीक है। तो मैंने उनको बुलाया अपने घर, हम लोग खाए पिए मस्ती किए, फिर ऐसे शाम के 4 बज गए। तो अब उनके जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे चलते हैं, मैं मम्मी को बोल दूँगी कि तुम लोग जा रहे हो और मैं मेट्रो स्टेशन छोड़ने चलूँगी मैं तुम लोग को, और उसी बहाने हम लोग मेट्रो स्टेशन ना जाके हम लोग उस हॉन्टेड जगह पर जाएंगे और देख कर आएंगे क्या है, उसके बाद फिर तुम लोग चले जाना। सब लोग रेडी हो गए। मैं फिर अपने ही दिमाग में खाली पुलाव बनाने लगी, मतलब पूरा मेरे दिमाग में पूरा प्लान सेट था कि ऐसा ही होगा, और जाएंगे हम लोग देख वेख के फिर आ जाएंगे, वो लोग मेट्रो स्टेशन से अपना चले जाएंगे अपने अपने घर, और मैं अपने घर आ जाऊंगी और मैं घर में बोल दूँगी कि हाँ मैं छोड़ कर आ गई। तो ग्रुप में एक होता है ना बच्चा जो हमेशा सबसे हट के होता है, मेरी एक फ्रेंड थी उसके अंदर, वो बोली नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरे को बहुत डर लगता है, ये वो फलाना ढिमकाना सब बोलने लगी। तो ग्रुप में एक और चीज़ होती है ना कि अगर सब लोग राज़ी और एक राज़ी नहीं है, ज़बरदस्ती घसीट के लेके जाएंगे। ले गए उसको घसीट के ले गए, तो हम लोग ने ना, ये अब डर तो हम सबको ही लग रहा था, बट जाने की इच्छा भी थी। तो हम लोग ने ये भी प्लान बनाया कि
क्या करेंगे ना, हम अपने फ़ोन पर ना हनुमान चालीसा ना ओपन करके रख लेंगे। अगर कुछ भी अजीब सा लगा तो हनुमान चालीसा चला देंगे। और सुना तो यही है ना कि भूत हनुमान चालीसा से भाग जाते हैं। तो स्पॉटिफाई पे सब लोगों ने अपने अपने फ़ोन पे ना हनुमान चालीसा सर्च करके रख लिया। फिर गए हम लोग, गए तो, और ये जो मैं कहानी बता रही हूँ ना, ये जून जुलाई के टाइम की बात है। बहुत बहुत गर्मी थी, 4 बजे तो और भी ज़्यादा गर्मी थी। गए, जैसे ही उस घर के पास पहुँचे, मतलब वो बूढ़ा बूढ़ी के घर के पास पहुँचे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि घर था, वहाँ तक गर्मी थी। जैसे ही उसके पीछे गए, मतलब उस घर हॉन्टेड जगह पर, एकदम ठंडी। वहाँ पर मतलब कि पेड़ वेड़ भी थे। अब फ़ोटो में देखिए फिर से, पेड़ वेड़ भी है तो बहुत ठंडा। तो मेरे एक दोस्त बोली कि गजब मस्त जगह है, एकदम ठंडी लग रही है, मस्त है, हवा हवा चल रहा है, ऐसी जगह पर ही तो हमारा घर होना चाहिए। उसको वहाँ पे मजाक सोच रहा था। उसके बाद हम लोग अंदर घुसने का बोले कि चलो घुसते हैं अंदर। अब जो लड़की मना कर रही थी ना, उसको ज़बरदस्ती लेकर आई थी, बोली मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो नहीं जाऊँगी। तो हम बोले ठीक है, तू बाहर ही रह, कोई तो सिक्योरिटी गार्ड की तरह होना चाहिए ना, क्या पता कोई बाहर से ही हमको रोकने आ गया तो तू संभाल लेना, और अगर कुछ तेरे को अजीब सा लगा तो तू इशारा कर देना, हम निकल जाएंगे, या हमको कुछ अजीब लगा तो हम बाहर आ जाएंगे तेरे पास। बोले ठीक है। तो वो भी हनुमान चालीसा सर्च करके बैठी हुई थी फ़ोन में। तो हम लोग अंदर गए, इतनी गंदी स्मेल। तो पहले तो हम लोग को डर लगा कि हम लोग हमेशा ऐसे सुनते हैं कि ऐसी जगह पर जाओ तो बहुत गंदी स्मेल आती है, और सच में आ रही है तो और फट के चार हो गई हम लोग की। बट फिर हमने इग्नोर किया, बोला सोचा कि छोड़ो, कोई चूहा हुआ मर गया होगा तो उसका स्मेल भी हो सकता है, उस जगह पे वैसे भी कोई नहीं जाता, हो सकता है कोई मर गया होगा। अंदर घुसे, इतना गंदा घर था ना, मतलब कि इतनी गंदी वाइब आ रही थी, और ऐसा लग रहा था ना कि मतलब दरवाज़ा खुल रहा है और सारा हवा हम लोग के ऊपर ही आ रहा है। जबकि ऐसा, मतलब वहाँ पे ठंडा वो एरिया था, बट ऐसा नहीं था कि पूरा हवा ही चल रहा है आंधी की तरह, बट बार बार ऐसा लग रहा था। ठीक है, हो सकता है, होगा। बहुत ही गंदा घर था, और उसमें ऐसा था ना, एक बहुत बड़ा हॉल था, और हॉल के बीच में एक छोटा सा मिनी टेबल था, एकदम सेंटर में मिनी टेबल रखा हुआ था। बहुत पूरा घर टूट टूट के गिरा हुआ था। तो मिनी टेबल रखा हुआ था, उसके ऊपर ना पाइप रखा था, पानी का पाइप होता है ना, वो पाइप रखा था ऐसे फोल्ड कर करके। हम लोग ने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम लोग कोई भी चीज़ टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो हम लोग गए, हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, डर तो बहुत ही लग रहा था। और वहाँ पर हम लोग ने फिर नोटिस किया कि फ़ोन का सिग्नल भी गायब था, कुछ नहीं आ रहा था उसके अंदर। हम लोग की फट के चार हो गई, और ज़्यादा हम लोग बहुत डर गए। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, पता नहीं वो पाइप अपने आप ही अंदर, मतलब कि जो टेबल पे पाइप रखा था वो नीचे गिर गया, बहुत ज़ोर से आवाज़ आया। हम लोग सब डर गए, सब लोग, मतलब हम लोग ने कुछ देखा भी नहीं, हम लोग भागे इतना ज़ोर से बाहर निकल के, और हम लोग ने चिल्ला के बोला कि हनुमान चालीसा चलाओ, हनुमान चालीसा चलाओ। मतलब उस टाइम पे, अभी मतलब कि वैसा बोलने में इतना डर नहीं लग रहा, बट उस टाइम पे तो हम लोग की हालत ख़राब हुई थी। तो जो बाहर हम लोग की फ्रेंड वेट करी थी, वो हनुमान चालीसा चलाई, उसने हमारा आवाज़ सुन लिया। हम लोग जब उसके बाद भाग के पहुँचे तो देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा की जगह ऐड चल रहा है, क्योंकि स्पॉटिफाई था तो ऐड चल रहा। हम बोले इसीलिए हम लोग को बचा नहीं पा रहा है ये हनुमान चालीसा, क्योंकि चल ही नहीं रहा है ना, ऐड चल रहा है, उसकी जगह स्पॉटिफाई धोखा दे दिया उस टाइम पे हम लोग को। हम लोग ने पीछे देखा तक नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, हम लोग सीधा भाग कर गए, और वो लोग मेट्रो स्टेशन चले गए और मैं अपने घर चली गई। और ये बात मेरे फैमिली में किसी को नहीं पता है कि हमने ऐसा कुछ किया है। तो ये एक्सपीरियंस था, पता नहीं बहुत सस्पिशियस था, बहुत ही हॉन्टेड था कि नहीं पता नहीं, बट ऐसा थोड़ा फील भी होता हॉन्टेड था, बट ऐसा कुछ हुआ तो नहीं मेरे घर में। उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मेरे को कुछ अजीब लगा हो। बट अभी भी मैं उसी रास्ते से मार्केट भी जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट अब जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जाके देख चुकी हूँ। अब वो क्यूरियसिटी जो है ना, वो मतलब कि मर चुकी है, ख़त्म हो गई है। जो था वो बस वही लास्ट था। बोली तो पीछे से कौवा भी चला गया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपके साथ भी कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप ये भी बताइए कि आपको मेरा ये स्टोरी कैसा लगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा न्यू चैनल है। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, और मेरी हेल्प करिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।